होमीज बोरुटो ब्लू वोर्टेक्स का आज तक का बेस्ट चैप्टर ड्रॉप हो चुका है। चैप्टर 13 के स्पॉयलर्स हमारे पास आ चुके हैं और इसके अंदर जो रिवील हुई हैं दोस आर मैसिव। इसके अंदर हमें फ्लैशबैक दिखाया गया जब बोरुटो फर्स्ट टाइम मिला था काशिन कोजी से। इस चैप्टर के अंदर काशिन कोजी के एक शिनजुत्सु पावर रिवील करी गई है जो बहुत ब्रोकन है। इस चैप्टर के अंदर हमें फ्यूचर के बारे में पता लगा है और वर्स आउटकम के बारे में भी, और वर्स आउटकम है बोरुटो विल डाई। ऑल्सो बोरुटो के एनिमे का पहला एपिसोड 2017 अप्रैल में आया था और उसके इंट्रो के अंदर एक मैसिव फोरशैडोइंग थी जो अब जाके हमें इस चैप्टर में पता लगी है। किशिमोटो सेंसे की 7 साल पहले करी गई फोरशैडोइंग इस चैप्टर में डिकोड होने वाली है। अब किस बात से अंजार आओ चैप्टर शुरू करते हैं, बट हाँ मैं पहले बोल दूं मेरे पास स्पॉयलर्स आए, ऑफिशियल ट्रांसलेशन नहीं है, जब आएगी बात करेंगे, बट अभी इन पर चर्चा करी जाए। चैप्टर 12 के तुम लोगों को याद होगा बोरुटो ने अपने राशिंगन उजुहिको से हिडारियो खत्म कर दिया था, बट बहुत दूर से जूरा ने बोरुटो और सारदा को स्नाइप कर दिया था और वहीं पे चैप्टर खत्म हो गया। और मैंने चैप्टर के अंदर बोला था ऐसा हो सकता है कि जूरो यहाँ पे आए इनको पेल लें, और उसके इरादे ऐसे ही हैं। इस चैप्टर के शुरू में जूरो एक और बार स्नाइप करने वाला होता है, बोरुटो को यही बोल रहा होता है कि तू हमारे डेंजर है, इसलिए फेयरवेल बोरुटो ओत्सुकी। बट तभी जूरो के सामने बक का शिंजू आ जाता है जो बोलता है रिसर्च हो चुकी है, बोरुटो को हेल्प कर रहा है। और जूरो समझ आता है कि अच्छा उसके थ्रू ही बोरुटो को थ्रोन सोल के बारे में पता है, वो चीज लास्ट टाइम हमने देखी थी। जूरो का 100% प्लान है कि वो अभी से बोरुटो को दूर स्नाइप कर दे या फिर कोनोहा के अंदर आके मार दे, बट अभी के लिए जूरो को रिट्रीव करना पड़ेगा। जूरो जाते हुए बोलता भी है कि बोरुटो तो बहुत लकी है, ऐसा लग रहा है कि हेवंस आर अर्जिंग यू टू स्टे अलाइव। और दूसरे साइड हम बोरुटो देते हैं कोनोहा के अंदर जो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला, थोड़ी सेंसेस में है बस अभी वो। और इस टाइम उसको फ्लैशबैक आता है जब वो फर्स्ट टाइम काशिन कोजी से मिला था, और ये फ्लैशबैक बहुत मैसिव है। तो हम देखते हैं बड़े बाल वाले बोरुटो को और उसको कुछ शिनोबीज वगैरह चेस कर रहे हैं, और तभी बोरुटो को काशिन कोजी का टोर ढूंढ लेता है। अब इस पॉइंट में बोरुटो ऐसे तो किसी का भी भरोसा नहीं कर सकता, उसको पहले शक होता है इस पे, बट इस टाइम बोरुटो बहुत डेस्परेट है, उस पर हर जगह से अटैक हो रहा है, कोड उसके पीछे पड़ा हुआ है, कोना उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो बोरुटो इस टोड को पकड़ लेता है जैसा इसने बोला होता है, और काशिन कोजी अपने टोड को समन करता है और उसके साथ में बोरुटो भी समन हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम काशिन कोजी और बोरुटो मिलते हैं, और काशिन कोजी पहले बोल देता है हम इस टाइम ओरोचिमारू के ओल्ड हाइडआउट के अंदर हैं, और इस हाइडआउट को मैंने गेंजुत्सु के थ्रू इनविजिबल कर रखा है, तो हमें ढूंढना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ऑल्सो लास्ट चैप्टर के अंदर काशिन कोजी ने अपने टोड के थ्रू देख लिया था थ्रोन सोल को। उस पॉइंट में मैंने बोला था कि मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जो अपने समनिंग के थ्रू देख पा रहा है किसी चीज को, एंड आई वाज समवॉट करेक्ट। काशिन कोजी के पास जो टोड वगैरह हैं ये उसके समन नहीं है, उसके आर्टिफिशियल टूल्स हैं। काशिन कोजी पहले ये बताता है, फिर बोरुटो पूछता है तुझे मेरे बारे में कैसे पता है। काशिन कोजी पहले अपना मास्क हटाता है, पहले खुद का इंट्रोडक्शन देता है, वो बताता है मैं काशिन कोजी हूं, मेरे को आमाडो ने बनाया है, इन सिंपल टर्म्स ही इज अ साइबोर्ग। एंड बोरुटो रिकॉग्नाइजेस काशिन कोजी बिकॉज़ पास्ट के अंदर इनका क्लैश हुआ है। तो बोरुटो वही बोलता तो वही इंसान ने कोनोहामारू सेंसे को मारने की कोशिश करी थी। इससे पहले काशिन कोजी खुद पे लगे एलिगेशंस को क्लियर करे, वो बोरुटो बोलता है तू है बोरुटो उजुमाकी, राइट। ये सुनते बोरुटो शॉक होगा बिकॉज़ पूरे वर्ल्ड पे ओमनीपोटेंस का इफेक्ट है। सबके हिसाब से बोरुटो नारुतो का बेटा नहीं है, कवाकी नारुतो का बेटा है, तो इट्स टेक्निकली कवाकी उजुमाकी नॉट बोरुटो उजुमाकी। बट काशिन कोजी नो कि बोरुटो उजुमाकी है, तो वो पूछता है तुझे ओमनीपोटेंस के बारे में पता है। काशिन कोजी बोलता है मेरे को इतना नहीं पता ओमनीपोटेंस के बारे में, बट मुझे इतना मालूम है कि तेरी और कवाकी की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, मतलब मेमोरीज वगैरह भी सबको स्विच हो चुकी हैं। बट स्टिल बोरुटो हमको जवाब नहीं मिला कि काशिन कोजी ओमनीपोटेंस से इफेक्ट क्यों नहीं हुआ। बोरुटो ये बोलता कि ओमनीपोटेंस से सबकी मेमोरी पे इफेक्ट हुआ, तेरी पे कैसे नहीं हुआ। एंड काशिन कोजी सेज मेरे को पहले से ही मालूम था ऐसा होगा। इसको पहले से मालूम था, ये क्या फ्यूचर देख सकता है। आगे करेंगे उस बारे में बात, दैट इज क्रेजी। बट अभी काशिन कोजी बोरुटो को सॉरी बोलता है कि पास्ट में उसने बोरुटो और कोनोहामारू सेंसे पे अटैक किया था, वो इसलिए बिकॉज वो एक मिशन पे था, उसको करना पड़ा था। जिस सुनकर बोरुटो समझ आता है कि हाँ भाई मैं भी शिनोबी हूँ, आई नो द वेट ऑफ अ मिशन। बट यार बोरुटो राइट नाउ इज सो फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज सब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, और मेरे को लगता है इस टाइम तक शिंजू वगैरह ने सांस को भी पकड़ लिया बिकॉज बोरुटो इज अलोन राइट नाउ। अब काशिन कोजी थोड़ा अपने बारे में बताता है कि मेरे को आमाडो ने बनाया था ईशी को रोकने के लिए, ताकि वो डिवाइन फ्रूट को कल्टीवेट ना कर दे अर्थ के ऊपर। ऑल्दो आई नो ईशी इज वे टू स्ट्रॉन्ग, बट मेरा काम था उसको अवेक करना जीगन की बॉडी से बस। और जैसे मेरा वो काम हुआ मैंने सब कुछ छोड़ दिया होकागे पे। पर तभी काशिन कोजी को पूरा का पूरा फ्यूचर दिख जाता है। वो सब कुछ देख रहा था कि फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है। ईशी हार जाएगा, कोटेंटेल से क्लोग्रिम्स बनाएगा, ओमनीपोटेंट ये वाला इंसिडेंट होगा। एंड ऑल्सो काशिन कोजी सीज के फ्यूचर के अंदर कुछ नए शिनजूस आएंगे और उसके अंदर एक सिमिलर फेस तुम्हें दिख रहा होगा। नाउ जिन्होंने नहीं रिकॉग्नाइज करा इसको, ये गारा का एडॉप्टेड सन शिंग
शिंकी है। तो फ्यूचर के अंदर शिंकी भी शिनजूस का पार्ट बनने वाला है, और अगर वो पार्ट बनने वाला है तो शायद से और विलेजेस के भी लोग का ऐसा ही हाल होगा। तो मे बी फ्यूचर के अंदर हम फिर से कोई ग्रेट वॉर देख सके जिसके अंदर सारे शिनोबीज वगैरह अगेंस्ट शिनजूस। अब बोरुटो ये सब सुनता है और बोलता है, एक मिनट, मतलब आपको पता था कि ओमनीपोटेंस के अंदर मेरी और कवाकी प्लेस स्विच होएगी? एंड काशिन कोजी सेज, यस, मेरे को पता था कि फ्यूचर के अंदर कवाकी बनेगा नारुतो का बेटा। ना बोरुटो की तरह हम भी कंफ्यूज है, साले काशिन कोजी ये पावर कब मिली तेरे को? एंड काशिन कोजी फिर खुद ही रिवील करता है कि उसको ये पावर कैसे और कब मिली। देखो तुम लोगों को पता होगा जो सारे हमारे साइबॉर्ग्स हैं जो आमाडो ने बनाए हैं, जैसे डायमंड, डेल्टा, काशिन कोजी, कोड, इन सब के अंदर आमाडो ने कुछ सेल्स इम्प्लांट करे थे शिबाई ओत्सुकी के, द गॉड ऑफ ओत्सुकी, वो बंदे के। और शिबाई वो बंदा जिसने हर एक चीज मास्टर कर रखी है, हर एक शिनजुत्सु। तो जब उसके सेल्स इन लोगों में इम्प्लांट हुए तो इनके अंदर भी उसकी कोई पावर आ गई। जैसे कोड के पास है क्लोमा की पावर, डायमंड के पास है रिफ्लेक्शन की पावर, और आइडा के पास काइंडा गॉड्स पावर। सिंपली आइडा कैन मेक मिरेकल हैपन। बट बोरो, डेल्टा और काशिन कोजी, इनको कोई भी पावर नहीं मिली थी। बट जिस टाइम इसकी वजह से काशिन कोजी हो रहा था और काशिन कोजी ऑलमोस्ट मरने वाला था, उस पॉइंट पे काशिन कोजी की यूनिक शिनजुत्सु वाली पावर एक्टिवेट हो गई, और उस पावर का नाम है 10 डायरेक्शन, जिससे वो हर एक पॉसिबल आउटकम फ्यूचर का देख सकता है। ना तुम लोग गलत ना समझ लो कि पॉसिबल आउटकम का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें पहले समझा देता हूं। देखो मान लो मैं अपने स्पेक्सो गिराता हूं तो एक पॉसिबल आउटकम होगा कि ये टूट जाएगा, एक होगा कि ये नहीं टूटेगा, एक होगा मे बी इसका एक नस टूटे, एक होगा मे बी इसकी डंडी टूट जाए। तो ऐसे बहुत सारे n नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, और वो सारे के सारे काशिन कोजी देख सकता है फ्यूचर के। इससे पहले कोई मार्वल फैन बोले ये तो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉपी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एनिमे के अंदर बहुत कैरेक्टर्स करते हैं जो फ्यूचर देख सकते हैं। ब्लीच के अंदर तो एक कैरेक्टर है जो अपने हिसाब से फ्यूचर बदल भी सकता है। कोड 3 के अंदर उसकी पावर रिवील होने वाली है, एंड दैट विल बी मैसिव। आगे बढ़ते हैं बोरुटो की मांग के अंदर। नोजोता काशिन कोजी ने बताया कि वो सारे पॉसिबल आउटकम देख सकता है। वो कुछ बताता है जो एक्चुअली में टेरिफाइंग थे, जो हुए नहीं बट उसने देखे जरूर थे। जैसे कि वो एक पॉसिबल आउटकम बताता है जो नहीं हुआ, अच्छी बात है। उसके अंदर ईश के बोरुटो के बारेन मोड को हरा देता, और ईश की अपने आप को रीइंकार्नेट कर लेता कवाकी के अंदर सक्सेसफुली, और फिर वो प्लैनेट पे डिवाइन फ्रूट लगाता और प्लैनेट तबाह हो जाता। पर हाँ, लकीली ऐसा हुआ नहीं। बोरुटो को और समझाने के लिए काशिन कोजी एक और एग्जांपल देता है। बोरुटो चैप्टर 79 या 80 के अंदर जब कवाकी स्कार मारता है बोरुटो को, उसका एक और पॉसिबल आउटकम कि उस टाइम कवाकी बोरुटो और साडा दोनों को मार देता, बट हाँ आगे जाके कोड कवाकी को पेल देता, और फिर वो गॉड ट्री को प्लांट करता, डिवाइन फ्रूट बनाता, और अर्थ बूम। अब देखो बोरुटो को इस पॉइंट पे पॉसिबल आउटकम के बारे में पता लग रहा है। अब समझो लो बोरुटो एनिमे के इंट्रो पे जहां कवाकी और बोरुटो का क्लैश होता है, और उस टाइम बोरुटो बोलता है आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस यही वर्स्ट पॉसिबल आउटकम होना था क्या? समझे पॉसिबल आउटकम का क्या मतलब था, हमें उस टाइम समझ नहीं आया, बट ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें समझ आ चुका है। बट इट वाज अ ग्रेट फोरशैडोइंग। हमें काशिन कोजी की पावर समझ आ गई, उसने पॉसिबल आउटकम भी बता दिए, उसने देखे थे, बट उसने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, वो ये कि उसने ओमनीपोटेंट को कैसे अवॉइड कर दिया। बट हाँ बोरुटो आगे बोलता है कि तेरी पावर तो बहुत बढ़िया, यू कैन सी ऑल द फ्यूचर आउटकम, बट इसका फायदा क्या, हमें कैसे यूजफुल होने वाली है? क्योंकि काशिन कोजी तो बहुत सारे आउटकम देखे हैं, उसमें कौन सच होगा इन्हें क्या पता। बोरुटो ने अच्छा पॉइंट रखा है, बट काशिन कोजी के पास भी अच्छा पॉइंट है उसकी पावर को यूजफुल प्रूफ करने के लिए। वो बोलता है एटलीस्ट मैं फ्यूचर में देख के इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ, जो स्किल्स फ्यूचर बोरुटो को आती होंगी वो मैं करंट बोरुटो को ही सिखा दूंगा। तो फ्यूचर बोरुटो कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा पहले से ही। एंड या बोरुटो इज आल्सो इंप्रेस्ड, बिलीव इट। एंड काशिन कोजी आल्सो रिवील्स कि हम सांस को भी बचा सकते हैं, देयर इज अ वे, पर बाद में बताऊंगा मैं नहीं कह रहा, काशिन कोजी कह रहा है। बट हाँ पहले काशिन कोजी हमारा दिल तोड़ने वाला है, वो बताने वाला है वर्स्ट पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है फ्यूचर के अंदर, एंड इट इज रियली वर्स्ट। और ये वर्स्ट आउटकम है करंट सिचुएशन से, मतलब आगे क्या होगा फ्यूचर के अंदर वर्स्ट वो क्या हो सकता है काशिन कोजी में वो बताने वाला है। काशिन कोजी बताता है पहली चीज जो 10 टेल कोड ने कैप्चर कर रखा है वो कोड से फ्री हो जाएगा, और वो कुछ नई एवोल्यूशंस अटेन करेगा, और जैसे वो क्लॉगनेस में डिवाइड हुआ है वो डिवाइड होगा 400 शिनजूस के अंदर, 400 ह्यूमनॉइड शिनजूस के अंदर। भाई 400 इधर लंगा लग रहा है, इन सारे चारों को तो हम कुछ कर नहीं पा रहे, 400 ब्रो। एंड ऑल्सो सारे ह्यूमनॉइड शिनजू होंगे, सबकी अलग फॉर्म होगी। और काशिन कोजी आगे बताता है वो जो ह्यूमनॉइड शिनजूस होंगे जो हम देख रहे हैं ऑलरेडी 4, उनका जो लीडर है, जो मोस्ट डेंजरस मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसका नाम है जूरा। एंड रिमेंबर दिस, ये इस टाइम फ्लैशबैक चल रहा है, तो बोरुटो नोस जूरा जिससे उसने हिमारी को बचाया था वो इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड काशिन कोजी रिवील्स इस वर्स्ट पॉसिबल आउटकम के अंदर बोरुटो मारा जाएगा जूरा से। ना हाँ ये वर्स्ट पॉसिबल आउटकम है, बट इस वक्त काशिन कोजी एक और हार्ट ब्रेकिंग चीज रिवील करता है,
वो बोलता है मैंने बहुत सारे फ्यूचर देखे हैं और बहुत सारे के अंदर ये चीज होनी ही है, मतलब बोरुटो का मरना जूरा से बहुत हाई चांसेस है कि ऐसा होगा और बहुत हाई चांसेस है कि शिनजुस कवाकी को ही खाएंगे और अर्थ के ऊपर डिवाइन फ्रूट कल्टीवेट होएगा और सब मारे जाएंगे। आई नो दिस वन इज द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम, बट काशिन कोजी ने बोला है कि उसने बहुत सारे फ्यूचर देखे हैं और ये पर्टिकुलर इंसिडेंट मतलब बोरुटो का मरना, शिनजुस कवाकी का खाना, डिवाइन फ्रूट कल्टीवेट होना, ये बहुत के अंदर देखा है उसने। सो लो एक और बोझ आ गया बोरुटो के ऊपर। बट काशिन कोजी थोड़ा मूड को लाइट करते हुए बोलता है कि जो मैंने देखा है आउटकम फ्यूचर वाला वो मैंने अभी से देखा है, बट अगर हम अभी से फ्यूचर बदलना शुरू कर दे मे बी वो अवॉइड हो सके। बट हाँ, आवर यंग लॉर्ड गॉट दैट स्पिरिट, ही इज नॉट गिविंग अप। बोरुटो बोलता है कुछ भी हो जाए मैं कवाकी को और अपने उजुमा की फैमिली को बचा के रहूंगा। दैट्स माय यंग लॉर्ड राइट देयर। एंड आगे बोरुटो अपना हेडबैंड बांधते हुए बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कोड को रोकूंगा, सबको हराऊंगा और सबको बचाऊंगा। एंड ये फ्लैशबैक इतना ही था। इसके बाद बोरुटो बेहोश हो जाता है कोनोहा के अंदर ही, जो नहीं होना था। अब यहाँ पे सारदा और बोरुटो दोनों इंजर्ड है और इस टाइम हिमावारी को होश आ जाता है, तो वो फटाक से आते हैं सारदा के पास, उसको टच करते हैं, उसको कंप्लीटली हील कर देती है। एवरीवन इज सरप्राइज हिमावारी ने ऐसा कैसे कर दिया, जितना मेरे को देख के लग रहा है उसने कॉन्शियसली करा है चीज। सो आई गेस वो समहाउ समझ आ जाओ कैसे हील कर सकते हैं दूसरों को भी। सुमिरो से बोलते हैं कि बोरुटो की भी हेल्प कर, बट कवाकी इज हियर, वो मना कर देता है। वो कहता है हाँ बोरुटो की भी हेल्प करेंगे बट पहले उसे बंदी तो बनाए हम। तो कौन आमरो के बनाए हुए सीलिंग सेल से ही बोरुटो को लॉक कर दिया, जिसके थ्रू बोरुटो कोई भी जूस यूज नहीं कर सकता। एंड ऑल्सो यहाँ पे क्या हो रहा है, काशिन कोजी को ना पता लगे इसलिए कवाकी जो टोड है काशिन कोजी का उसे ही मार देता है। इस चैप्टर के अंदर बोरुटो पेला गया, हमने उसका बस आउटकम देख लिया, उसको पकड़ भी लिया और बुरा क्या हो सकता है बेचारे के साथ। अब हम आते हैं अपने शिनजुस वगैरह पे, जहाँ पे जूरा हिडारी का थ्रोन सोल लगता है बॉक्स पे और वो हील हो जाता है कंप्लीटली। एंड इसके बाद हम मोई की शिनजू को देखते हैं एंड आई एम नॉट श्योर ये लोग क्या कर रहे हैं, बट इनके पास एक और थ्रोन सोल है और जूरा बोलता है हार्वेस्ट करना शुरू करो। क्या ये लोग खुद से थ्रोन सोल बना रहे हैं, मतलब इन्हें शिनोबी तो पकड़ने की जरूरत नहीं, खुद से बना लेंगे लोग अब ऐसे। और वो थ्रोन सोल जाके भी बॉक्स पे बैठता है, वहां से पक्का कोई नया शिनजू आएगा जो हमें इस चैप्टर में रिवील नहीं करा गया बिकॉज ये लास्ट पेज था। सो मिस बोरुटो लोटस चैप्टर 13 इतना ही था। This was by far the most craziest one. क्रेज चीजें रिवील हुई and I loved it. जब ऑफिशियल चैप्टर आएगा तब अच्छे से और डिटेल में बात करेंगे, बट अभी मेरे माइंड में कुछ चीजें तो वो बात करता हूँ। पहली चीज काशिन कोजी ने बोला कि जब वो मरने की सिचुएशन के अंदर था तब उसकी शिनजू पावर अनलॉक हुई थी और काशिन कोजी, डेल्टा और बोरो इनकी नहीं हुई थी। बस बोरो मर चुका, काशिन कोजी की हो चुकी है, बची कौन, डेल्टा। ऑल्दो नारुतो वैसे डेल्टा के अंदर नारुतो ने ऑलमोस्ट डेल्टा को पेल दिया था, पर नारुतो कोई भी इंटेंशन उसको खत्म करने के नहीं थे। बट अगर फ्यूचर के अंदर डेल्टा ऑलमोस्ट मरने की सिचुएशन के अंदर होती है, मे बी वो भी अपनी कोई पावर अनलॉक कर ले। और तुम देख पा रहे हो कितनी ब्रोकन पावर है लो की, मे बी वो भी कोई बहुत ब्रोकन पावर अनलॉक कर ले। एंड ऑल्सो द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम 400 शिनजू, बोरुटो का मरना अर्थात तबाह होना, वर्स्ट चीज टू हैपन इन बोरुटो यूनिवर्स, नारुतो यूनिवर्स टू बी एग्जैक्ट। बट जो भी है ब्रो, आई एंजॉयड इट। एंड ऑल्सो मुझे बता तुम्हें फोरशैडोइंग कैसे लगी। जब मैंने उसे रियलाइज करा आई वाज लाइक ब्रो This is a massive foreshadowing. Kishimoto Sensei did this 7 years ago. बड़ा उम्मीद चैप्टर 13 इतना ही था। मेरे वीडियो भी जब ऑफिशियल चैप्टर आएगा तब और अच्छे से बात करेंगे। अभी के लिए यू कैन वॉच माय वीडियो ऑन बोकु नो पिको राइट हियर, और यू कैन वॉच अ वीडियो जहाँ पे मैंने कुछ स्पीड रन के रिकॉर्ड तोड़े हैं। मैं तुमसे वही मिलता हूँ, मिस सायोनारा।